नेशनल हेराल्ड मामले में अचानक से ईडी की जो सक्रियता बढ़ी है उसने कांग्रेस का गुस्सा बढ़ा दिया है और अब कांग्रेस ने पूरे देश भर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने की बाकायदा एक रणनीति बनाई है और इसके लिए एक बैठक बुलाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पूरी प्लानिंग बनाई है कि कैसे ईडी को घेरना है, कैसे बीजेपी के खिलाफ हमला बोलना है, कैसे बीजेपी अपने विरोधियों को ईडी के सहारे से या सीबीआई के सहारे से या आईटी के सहारे से घेरती है, उसके खिलाफ पूरे देश को जागरूक करना है। इस पूरे प्लानिंग के साथ अब कांग्रेस तैयार है बीजेपी को घेरने के लिए और ईडी के खिलाफ जो ईडी के सहारे से बीजेपी जो माहौल बना रही है उसका पलटवार करने के लिए कांग्रेस ने बाकायदा एक रणनीति बनाई है। तो क्या है मामला अविनाश जी? तो ये पूरा जो मामला है वो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका से जुड़ा हुआ है जो उन्होंने 2012 में कोर्ट में दायर की थी। और क्योंकि याचिका में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं था इसलिए ईडी ने उस समय उसको ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं किया और उस समय ये भी कहा जाता है कि सरकार कांग्रेस की थी। लेकिन 2014 में जब सरकार नरेंद्र मोदी की आई तो उस दौर में भी ईडी ने भी इस मामले को कोई बहुत उससे नहीं लिया क्योंकि मामले में ज़्यादा कोई सबूत ऐसे कुछ थे ही नहीं कि जिससे जो कांग्रेस के नेताओं पर ईडी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर पाए। लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त बढ़ा और 2019 के चुनाव के बाद से अचानक ही इस पूरे मामले में ईडी की सक्रियता बढ़ना शुरू हो गई। जाहिर सी बात है क्योंकि जो कोशिश चल रही थी वो किसी तरीके से राहुल गांधी को घेरने को लेकर चल रही थी, लेकिन उसकी जो जांच की गति थी बहुत ही धीमी धीमी चलती रही। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से 50-50 घंटे ईडी ने पूछताछ की, लेकिन उसके बाद भी जब कुछ नहीं निकला तो फिर यह मान लिया गया कि मामला पूरा एक तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया है। तभी जब भी बीजेपी मुश्किल में घिरती थी तभी नेशनल हेराल्ड का मामला अचानक उठा दिया जाता था। और इस बार जब राहुल गांधी का जोर गुजरात चुनाव पर चला गया है, वैसे गुजरात में चुनाव भी 2.5 साल बाद होना है, लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार गुजरात में हम कांग्रेस की सरकार बनाकर रहेंगे। और राहुल गांधी ने उसके बाद जो कांग्रेस का पूरा फोकस गुजरात पर चला गया है। कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में रखा गया, राहुल गांधी के लगातार गुजरात में दौरे हो रहे हैं और जैसे ही राहुल गांधी के दौरे गुजरात में शुरू हुए उसके बाद से दोबारा से इस पूरे मामले को एक तरीके से फिर से निकाला गया है और अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और सिर्फ यही मामला नहीं है बल्कि जो प्रियंका गांधी हैं और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके खिलाफ भी ईडी ने एक अलग ही जांच शुरू कर दी है क्योंकि मामले में प्रियंका गांधी को, क्योंकि प्रियंका गांधी इस मामले में फंसती नहीं दिख रही हैं क्योंकि इस पूरे मामले में उनका कोई वो रोल नहीं है। तो प्रियंका गांधी को फंसाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा के मामले की जांच शुरू हो गई, जिस मामले में एक तरीके से रॉबर्ट वाड्रा को पुरानी सरकारें क्लीन चिट दे चुकी हैं, बीजेपी की राज्य सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। उन मामलों में दोबारा से जांच शुरू करके अब उनके खिलाफ भी ईडी कोर्ट में जो है चार्जशीट पेश कर रही है और यह कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी आरोपी बनाने की तैयारी चल रही है। तो इन सब मामलों को लेकर कांग्रेस ने जो बैठक बुलाई थी कि ईडी की जो कार्रवाई है एक तरीके से सीधा सीधा प्रतिशोध की कार्रवाई है। इस प्रतिशोध की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस भविष्य आगे जो है ईडी के खिलाफ भी अब मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गांधी परिवार को घेरने की रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है और क्योंकि प्रियंका गांधी को सीधे सीधे नहीं घेर सकती है इसलिए रॉबर्ट वाड्रा का सहारा लिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यहां यह है कि जैसे ही गुजरात में कांग्रेस एक्टिव होती है और कांग्रेस के एक्टिव होते ही जिस तरह से बीजेपी खेमे में खलबली मचती है, कई बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया, उससे ही बीजेपी परेशान हो उठी और जब भी बीजेपी परेशान होती है तो ईडी सीबीआई को सक्रिय कर देती है, ऐसे आरोप लगते हैं। और इसी को लेकर अब कांग्रेस भी तैयार है पूरी तरह से बीजेपी के इस वार का जवाब देने के लिए। यानी कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है कि चाहे बीजेपी कितनी भी कोशिश करे डराने की ईडी और सीबीआई के जरिए, लेकिन इस बार कांग्रेस डरने वाली नहीं। और इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक दिल्ली में बैठक बुलाई गई जिसमें पार्टी महासचिव मौजूद रहे, प्रदेश प्रभारियों और फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों के साथ ये बैठक हुई। इस बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही और इस मीटिंग में पार्टी के ओर से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में यह तय हुआ है कि 21 से 24 अप्रैल के बीच हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ईडी की कार्रवाई और नेशनल हेराल्ड मामले में अपना पक्ष जनता के सामने रखेगी। यानी जनता तक पहुंचाया जाएगा कि कैसे बीजेपी बिना
मतलब के सिर्फ कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं 25 अप्रैल को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी कोर्ट में सुनवाई को देखेंगे और उसको देखते हुए पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 25 से 30 अप्रैल तक संविधान बचाओ रैलियों का आयोजन करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा मई महीने में जिला, बूथ और लोकसभा स्तर पर भी संविधान बचाओ अभियान को विस्तारित किया जाएगा। कांग्रेस इसके बाद एक डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान भी चलाएगी और बैठक में एक प्रस्ताव पारित करते हुए कांग्रेस ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला पीएम और गृह मंत्री की मानसिकता को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरने का एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि जबरदस्त प्लान तैयार कर लिया। अविनाश जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे राहुल गांधी को रोके रखने की है, किसी न किसी मामले में फंसाए रखने की है। आपने देखा होगा कि जो लोकसभा चुनाव था उससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ एक और मामला चल रहा था, जो उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर। तो उस मामले में गुजरात की एक निचली कोर्ट ने राहुल गांधी को उस मामले में मैक्सिमम सजा सुना दी थी और उसके चलते राहुल गांधी की सदस्यता भी लोकसभा की चली गई थी। हाँ, बंगला भी चला गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की उस जो सजा थी उस पर रोक लगाई। कोर्ट ने निचली अदालत और जो हाई कोर्ट है गुजरात का, उससे सवाल भी किए थे कि भाई इस पूरे मामले में आपने मैक्सिमम सजा क्यों दी। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश अभी से नहीं चल रही है, लगातार चल रही है। सबसे पहले तो राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है उस पर एक तरीके से कटाक्ष करने के लिए और उनके लोकप्रियता को नीचे लाने के लिए एक दुष्प्रचार अभियान चलाया गया। लेकिन जब बीजेपी का काम उससे नहीं चला तो राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग जगह पर कई मुकदमे दायर किए गए और उससे भी जब काम नहीं चला तो अब ईडी को सामने लेके आया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी की लोकप्रियता में कोई कमी आती नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि हर दिन के साथ उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है और उसी के चलते बीजेपी और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो दबाव में दिखाई दे रही हैं। जो मामला, जिस मामले को लेकर अभी ईडी की तरफ से चार्जशीट पेश की गई है और 25 तारीख को सुनवाई होनी है, यदि इतना बड़ा मामला होता तो 2012 से लेकर 2025 मतलब 13 साल हो गए हैं इस पूरे मामले में। क्या इसी तरीके से ईडी किसी मामले की जांच करती है? जबकि आप देखिएगा बाकी के जो मामले होते हैं, आप दिल्ली का शराब घोटाला देख लीजिए जो कथित रूप से कहा गया है, उस मामले में ईडी की जांच कितनी तेजी से हुई। मात्र 1 साल के अंदर ही तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और उस केस में क्या निकला, सुप्रीम कोर्ट की में जब मामला आया तो ईडी की तरफ से कोई भी सबूत पेश नहीं किया जा सका। बस यही कहा गया कि पैसा आया था और खर्च हो गया, कहाँ से आया था, कहाँ खर्च हो गया, कोई उसके लेन देन की कोई उनके पास में जानकारी नहीं है। और वही सब कुछ इस मामले में भी निकलना है। जो ये मामला है नेशनल हेराल्ड का, नेशनल हेराल्ड की शुरुआत किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जाहिर सी बात है, और अब उस किसके पास में? राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, उसके शेयर होल्डर है। तो एक तरीके से वो परिवार की एक संपत्ति है और उसके थ्रू वो ट्रांसफर होते हुए चली आ रही है। इस पूरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है और यह बात बीजेपी के नेता भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को परेशान करने के लिए ये पूरा मामला एक तरीके से रचा गया है। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये सिर्फ प्रतिशोध की या कह सकते हैं बदले की राजनीति के तहत ये किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है इसका जवाब देने के लिए। और अब जानकारों का कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने पूरी रणनीति बनाई है उससे साफ है कि कांग्रेस इसे आने वाले जो चुनाव है उसमें भी अपने पक्ष में भुनाएगी और इसका फायदा जाहिर है कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि जब भी राहुल गांधी किसी भी चीज का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ सालों में, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। ऐसे में चाहे वो गुजरात चुनाव से पहले गुजरात को लेकर कांग्रेस का नेतृत्व करना हो या इससे पहले लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो अब जिस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे इंडिया गठबंधन को फायदा मिला, उसी तरह से अब जब गुजरात में राहुल गांधी सक्रिय हुए हैं तो बीजेपी खेमे में कहीं ना कहीं हलचल मच गई। और इसीलिए खड़गे का जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अधिवेशन के तुरंत बाद जो ये कार्रवाई हुई है, जिस तरह से ईडी सक्रिय हुई और एक पुराने मामले को दोबारा से उठाया गया है जिसमें अभी तक ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा है, उस मामले को अचानक उठाना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। यानी साफ है कि कांग्रेस अब पूरी तैयारी के साथ बीजेपी को घेरने के लिए मैदान में उतर चुकी है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस कैसे जन जन तक पहुंचकर यह बात पहुंचाती है कि ईडी का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है और इसका फायदा आने वाले चुनावों में कांग्रेस उठा पाती है
या नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।